बड़ी खबर निवाड़ी से मिल रही है, जहां पर बीजेपी के एक बड़े नेता ने बीजेपी छोड़ने की बात कर दी है। तो बड़ी अपडेट हम बता रहे हैं। निवाड़ी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। निवाड़ी से राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त नंदराम कुशवाहा ने बीजेपी छोड़ने की बात कही है। बड़ी अपडेट मिल रही है निवाड़ी चुनाव के लिए और बीजेपी के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त नंदराम कुशवाहा अब बीजेपी छोड़ रहे हैं और बीजेपी के विरोध ही निवाड़ी सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। तो बड़ी अपडेट मिल रही है। नंदराम कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता माने जाते हैं और लगातार बीजेपी से दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन बीजेपी से टिकट न मिलने से लगातार नाराज चल रहे थे, जिसके लिए आज नंदराम कुशवाहा ने साफ कर दिया है और कह दिया है कि बीजेपी छोड़ने वाले हैं और निवाड़ी से निर्दलीय प्रत्याशी होने वाले हैं, निवाड़ी से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। तो बड़ी अपडेट मिल रही है। निवाड़ी में बीजेपी के एक और झटका लगा। इससे पहले बीजेपी के दो बड़े नेता बीजेपी छोड़ चुके हैं, कांग्रेस में जा चुके हैं। इससे पहले रोशनी यादव ने 2 महीने पहले निवाड़ी से बीजेपी छोड़ दी थी। वहीं अमित राय ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और अब कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। अब नंदराम कुशवाहा का बीजेपी छोड़ना बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। निवाड़ी में जब हमने नंदराम कुशवाहा से बात की तो उन्होंने बताया है कि बीजेपी छोड़ने वाले हैं और निर्दलीय तौर पर प्रत्याशी निवाड़ी से होंगे और बीजेपी को कर देने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आइए चलिए सुनते हैं क्या कहा नंदराम कुशवाहा ने। बहुत स्वागत है आपका बुंदेली प्रेस वार्ता में। जी मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी आपकी पोस्ट देखी फेसबुक पर कि निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान किया है आपने, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैंने ही नहीं, क्षेत्र के बहुत लोगों के साथ बातचीत करके डिस्कस करके ये फैसला लिया है कि निवाड़ी विधानसभा 46 से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जी। और बीजेपी से क्या ऐसी मतलब गुस्सा है कि आप बीजेपी अब छोड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी आपको छोड़ना पड़ेगा? बीजेपी को उसका कारण ये है कि सर्वे में अपना नाम आ रहा था, कार्यकर्ताओं के उसमें नाम आ रहा था, अपना सब कुछ था और सागर संभाग की 26 सीटों में से एक टिकट में कुशवाहा के नाम मांग रहा था। जी। तो वो तो उनने ना ओबीसी को महत्व दिया, ना कुशवाहा को महत्व दिया, ना किसी को नहीं। जब 26 सीटों में एक सीट नहीं दे सकते तो हमारी हिस्सेदारी कहाँ है सरकार? जी 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 इसलिए चुनाव लड़ने का फैसला किया और उन सभी दलों को, जी जो बहुत बड़े लोग हैं, तमाम लोग हैं, जी सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, संघर्षशील व्यक्तियों के सहयोग से, किसान, व्यापारी, दुकानदार, जी ये पढ़ने वाले बच्चे, मजदूर, सबके सहयोग से जी। उन सबको हराने का काम करेंगे। तो क्या बीजेपी से आपने इस्तीफा दे दिया है? हाँ, इस्तीफा, चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं, भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, सबके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो इस्तीफा है ही मेरा। तो नंदराम जी, ये जानना चाहेंगे कि निवाड़ी में अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या मान के चल रहे हैं, मतलब कुशवाहा समाज कहाँ तक आपको सपोर्ट करेगी और अन्य समाज से कहाँ तक इसकी उपेक्षा कर रहे हैं? वहाँ की स्थिति ऐसी है निवाड़ी की जी कि यदि वो पिछला टाइम रहता, भाजपा से टिकट मिलता, जी तो मैं 25 से 30 हजार वोट से जीतता ये चुनाव, जी कोई कहीं नजर नहीं आता। अब निर्दलीय लड़ रहे हैं तो थोड़ा अंतर रहेगा, मतलब 5 से 10 हजार की जीत के उसमें रहेंगे। जी। क्या मान रहे हैं किस पार्टी से आपकी मतलब टक्कर होने वाली है? साफ तौर पे आप बीजेपी से अनिल जैन को टिकट मिल गया है टक्कर का ऐसा है, अनिल जैन तो चौथे नंबर पे है, जी वो उनका कोई नहीं है। और बाकी कांग्रेस सपा है तो उसकी स्थिति ऐसी है कि जब फार्म वापसी तक 2 तारीख निकल जाएगी, सब क्लियर हो जाएगा, जी उसके बाद 4 से 5 दिन प्रचार चलेगा, तब तस्वीर साफ होगी कि टक्कर किससे है मेरी। जी। अभी क्या मान के चल रहे हैं मतलब? अभी तो ये सभी दलों के लोग अपना जो नाराज लोग हैं, नाराज प्रत्याशी लोग हैं, जी जो दुखी हैं, तो मैंने तो एक ही नारा दिया है कि जी सर्वजन के सम्मान में नंदराम कुशवाहा मैदान में। जी। नंदन भैया, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि फॉर्म जो है आप नामांकन कब करने वाले हैं इसके लिए? इसके लिए जहाँ तक है मेरा परसों डल जाएगा फार्म। जी जी जी, जी 27 को। जी जी।